तो जैसे ही हमने कल स्टार्ट किया था, कैन एनीबॉडी टेल मी दैट इज इट ऑडिएबल? चैट बॉक्स में आप बता सकते हो क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो? हेलो, कोई तो बोल दो चैट बॉक्स पे। यस अजय, और यस इट्स ऑडिएबल, या इट्स ऑडिएबल। जस्ट वेट, आई विल शेयर वन लिंक। या सो आई वांट वेलकम यू ऑल गाइस। सो जैसे कि आज का दूसरा दिन है, बराबर है। तो आज इंडिपेंडेंस डे भी है, बहुत लोगों को आज हॉलीडे है और सबको ही हॉलीडे है। और हमारा जो 3 डेज का वर्कशॉप है, आज दूसरा दिन है, जहाँ पे आपको सारे आज दिन में क्या क्या होने वाला है, किस तरह होने वाला है, आज का जो जो वेबिनार है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि कल जो भी पार्टिसिपेंट्स थे उनको पता होगा कि कल का सेशन क्या था। तो कोई बता सकता है? कोई है कल भी ज्वाइन हुआ था, आज भी ज्वाइन है? एनीबडी इज देयर? वहाँ पे आप बोल सकते हैं कल का टॉपिक क्या था। और मैंने कुछ टॉपिक्स और कुछ टास्क भी दिया था। ओके, तो आई होप सो बहुत कम लोगों ने वो कंप्लीट किया होगा। ठीक है, एनीवे, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए। यस, अबाउट लिंक्डइन, एग्जैक्टली अबाउट लिंक्डइन हमने देखा था, एंड ओवरऑल द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्या है। एग्जैक्टली राइट। वहाँ पे कैसे होता है कि मोस्ट ऑफ दी पीपल देर आर नॉट फ्रॉम मार्केटिंग बैकग्राउंड। ओके, तो उनके लिए भी मैंने बहुत इजी और सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है, जहाँ पे एग्जैक्टली मार्केटिंग क्या होता है, साइमल्टेनियसली डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। साथ ही साथ आपका अगर करियर ग्रो करना है तो वो सारी चीज़ें विद द हेल्प ऑफ लिंक्डइन, आपका प्रोफाइल कैसे आपके पास होना चाहिए, आपका प्रोफाइल का इंप्रेशन कैसे होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हमने इन डेप्थ में हमने आपको कल हमने डिस्कशन किया। ओके, तो यहाँ पे कैसे है कि डे 2, यस, तो आज का टॉपिक होने वाला है दूसरे दिन का, हाउ डिजिटल मार्केटिंग हेल्प्स अ बिजनेस। जो भी बिजनेसेस हैं उनको डिजिटल मार्केटिंग कैसे हेल्प होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके कुछ वर्ड कहने से कुछ बिजनेस हो सकता है, अगर नहीं है कुछ इवन आगे जाके कुछ प्लानिंग कर रहे हैं बिजनेस ओपन करने का, उनके लिए भी बहुत ये हेल्पफुल होने वाला है। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ से। जैसे कि सबको पता है, जो भी बिजनेसमैन है, जैसे कल भी मैंने डिस्कशन किया था, ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग, बराबर। व्हेन अ स्मॉल बिजनेसेस गेट स्टार्टेड देयर फोकस और often to on the how to get their first group of customer through the door। तो अभी भी बहुत सारे इंडिया में ऐसे छोटे बिजनेसेस हैं, जो भी बड़े बिजनेसेस भी हैं, फिर भी वो फॉलो करते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग को। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग कम्प्लीटली बुरा है, और ऐसा नहीं है कि व्हाट आई कैन से डिजिटल मार्केटिंग ही बेस्ट है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है, यहाँ पे आपको कॉस्ट इफेक्टिव बहुत है, मतलब आपको वहाँ पे पैसा बहुत आपको स्पेंड करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ म्यूट पे चाहिए। ओके, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कैसे होता है, कल ही मैंने डिफ्रेंशिएशन बताया था कि एग्जैक्टली न्यूज़पेपर है, जो भी बैनर्स है, डोर टू डोर मार्केटिंग हो गया, तो वो पूरा ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो गया। यहाँ पे कैसे होता है कि अगर आप कोई न्यूज़पेपर एग्जांपल लेके चलो, अगर आपको न्यूज़पेपर को आपको कुछ ऐड देना है तो उसकी कॉस्ट होती है फ्रंट पेज के लिए ऑलमोस्ट 1 लाख एंड अबाउ। ओके, सो दिस इज एक्चुअली कॉस्टिंग न्यूज़पेपर का ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। वही आपको अगर डिजिटल मार्केटिंग में आपको स्पेंड करना है तो उसका पूरा 1 लाख आप पूरे मंथ के लिए आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे कैसे सिर्फ एक दिन के लिए आपको वहाँ पे यूज होता है। आई एग्री, वहाँ पे अवेयरनेस होता है, लोग जानने लगते हैं, बट अगर एक बिजनेसमैन है तो उसको नाम होने से कुछ उतना क्या बोलते हैं, उतना फर्क नहीं पड़ता, बट वहाँ पे उसको क्या होता है एग्जैक्टली सेल्स कितना हो गया, राइट। तो सेल्स उसको मैटर करता है कि हमने इतने इतना मार्केटिंग पे खर्चा किया, उसके बाद हम लोगों को कितना सेल्स निकल पाए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 1 लाख रुपए मैंने मार्केट में डाला है, तो 1 लाख के बदले में मेरा सेल्स कितना हो गया, मैंने कितना प्रॉफिट कमा लिया, कितने मेरे प्रोडक्ट्स के सर्विसेज कितने ले लिए। तो ये बहुत इफेक्ट करता है स्मॉल, मतलब जो भी बिजनेसमैन है, उसीलिए तो वो एडवर्टाइज करते हैं। ठीक है, तो मेन बात समझ लो, कोई भी बिजनेसमैन, जो भी बिजनेस है, जो भी कंपनीज है,
वो मार्केटिंग क्यों करते हैं, एडवर्टाइज क्यों करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ टू इंक्रीज देयर सेल्स। ओके, तो उनको खुद का सेल्स वो बहुत इंक्रीज करना पड़ता है, तभी जाके वो सारे एक्टिविटी करते हैं। तो यहाँ पे कैसा है कि अभी कल तो हो गया स्टूडेंट लेवल पे हमने बात किया था, लाइक स्टूडेंट के लिए डिजिटल मार्केटिंग एज अ करियर ऑप्शन कैसे हो सकता है। साथ ही साथ आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी बिजनेसमैन है, जो भी आगे जाके स्टार्टअप करने वाले हैं, उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग ये कैसा हेल्पफुल होगा और कितने रेशो में आप ये सारे कुछ सारी चीजें आप डेवलप कर सकते हो। ठीक है, तो somebody is chatting, just wait, वॉइस बहुत लो है। ओके, आई थिंक इससे पहले मैंने चेक किया तो इसको प्रॉब्लम नहीं है शायद। ओके, इज इट ओके राइट गाइस, आपका थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लो। ओके, तो यहाँ पे कैसे कि पार्टिसिपेट धीरे धीरे ज्वाइन हो रहे हैं, दैट्स वेलकम यू गाइस। तो आप थोड़ा लेट हो चुके हो, एनीवे उतना भी लेट नहीं है। तो यहाँ पे कैसा है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहा था, जो भी स्मॉल बिजनेस है, जैसे कि कल भी मैंने बात किया कि मार्केटिंग इज अ बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस, बराबर है। यहाँ पे मार्केटिंग ऐसा नहीं कि अगर आपका कुछ करियर बैकग्राउंड और आपका कुछ नॉलेज नहीं मार्केटिंग में, तो आप मार्केटिंग कभी करोगे ही नहीं। आपको, मैं इतना श्योर हूँ, आपके लाइफ में कभी ना कभी आपको मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको इंडिविजुअल लेवल है, अगर आपका बिजनेस है, तो आपको डेफिनेटली आपको मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। तो उसी रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं कि स्मॉल स्केल जो भी बिजनेसमैन है, नॉट ओनली स्मॉल, जो भी बिजनेसमैन है, उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग कैसे हेल्पफुल होता है, डिजिटल मार्केटिंग कितना इम्पैक्टफुल है, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा था कि जो भी बिजनेसमैन है वो जैसे कि जो भी एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं तो इमीडिएटली हमको बैनर याद आता है, न्यूज़पेपर याद आता है। बट अभी ट्रेंड चेंज हो चुका है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑनलाइन, बराबर है। बहुत लोग हैं, सबके पास स्मार्टफोन है, इवन बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबके पास स्मार्टफोन है। एवरीबडी यूजिंग इंटरनेट। ये इंटरनेट का भी इतना रिवॉल्यूशन किसने ला, क्रेडिट गोज टू जियो। ओके, जियो ने बहुत ही सस्ते में, और आई थिंक ऑलमोस्ट 2 साल तक उन्होंने फ्री दे दिया सब लोगों को, तो पूरा इंटरनेट सबके लिए फ्री दे दिया। 4G उन्होंने लॉन्च किया मार्केट में, और साथ ही साथ जो अनलिमिटेड डाटा का जो उन्होंने कंसेप्ट लेके आए मार्केट में, उसकी वजह से सबको हैबिचुएट हो गई इंटरनेट से, बराबर है। अगर हम लोगों को एक दिन भी अगर हम विदाउट इंटरनेट पर रह पाए तो बहुत मुश्किल है, एक दिन भी हम नहीं रह सकते विदाउट इंटरनेट। तो वो उतना हैबिचुएट जियो ने रिवॉल्यूशन लाया पूरे कंट्री में। ठीक है, और अभी कमिंग डेज में जियो 5G भी लॉन्च करने वाला है। ओके, तो वो बात समझ लो, आगे जाके वो ऐसे बूमिंग होने वाला है। सो गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है, ऑनलाइन मार्केटिंग मार्केटिंग मतलब क्या है और डिजिटल मार्केटिंग मतलब क्या है। दोनों का मीनिंग एक ही है। ऑनलाइन मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग ऑलमोस्ट दोनों दोनों का पर्पस एक ही होता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें, जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर जो मार्केटिंग करता है उसको डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है। साइमल्टेनियसली यू कैन से ऑनलाइन मार्केटिंग आल्सो। बेनिफिट की हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि अगर यहाँ का, ये मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, मैं जो भी इनपुट्स आपको दे रहा हूँ, इमीडिएटली आपको सारी चीज़ें करना है। आप इससे पहले ये डिजिटल मार्केटिंग का इंपॉर्टेंस समझिए, जो भी बिजनेसमैन है उनके लिए कितना ये हेल्पफुल हो सकता है। फर्स्ट वन है, सबसे मेन है वाइडर रीच एंड जियोग्राफिकल एक्सपांशन। यस, दिस इज द मेन फैक्ट। जहाँ पे कैसे होता है कि जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग, अगर कोई बिजनेस का आपका ऑनलाइन प्रेजेंस ही नहीं है तो लोग कहाँ ढूंढेंगे, बराबर है। अगर कोई भी बंदा आजकल कुछ चीज़ ढूंढता है तो बस गूगल वो सर्च करता है, गूगल पे सारी चीज़ें वो इन्फॉर्मेशन ले लेता है। अगर गूगल पे कुछ चीज़ और कुछ अवेलेबल नहीं मिल रही तो इमीडिएटली वो एग्जिट कर लेता है, और उसका ट्रस्ट इशू भी थोड़ा कम होता है कि देखो बाबा, ये बाबा तो ये गूगल पे तो अवेलेबल है नहीं, तो थोड़ा वो आगे पीछे होता है प्रोडक्ट लेने में या सर्विस लेने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका जो बिजनेस है, नॉर्मल तरीके से पहले कैसे होता था, जो भी बिजनेस है एक लैंडमार्क की तरह वहाँ पे यूज होता था, लैंडमार्क की तरह कि वह इस एरिया में इस सर्कल पे ये शॉप है, अवेलेबल है। अगर समझो कोई कस्टमर है उस सिटी के उस कॉर्नर में रहता है, अगर उसको चाहिए तो वहाँ से आना तो पॉसिबल है ही नहीं, मतलब पॉसिबल है बट बहुत डिफिकल्टीज है। आज के ज़माने में जो कस्टमर का बिहेवियर है, इमीडिएटली और इजी अवेलेबल होना चाहिए, एज इट्स अ प्रोडक्ट हो सर्विस हो। दैट्स व्हाई ई कॉमर्स आर कंटिन्यूसली बूमिंग। इवन अमेजोन भी लॉकडाउन के पीरियड में भी बहुत सारा उन्होंने पैसा, मतलब बहुत सारों का कस्टमर और
सर्विस बहुत ही उनको ले रहे हैं अमेजोन का। स्लाइड्स आर नॉट चेंजिंग, जस्ट वेट, स्लाइड्स आर नॉट चेंजिंग इन डिस्प्ले, ओके जस्ट वेट। इज इट ओके नाउ? यस, अभी दिख रहा है? फाइन, यस आई थिंक ये दिख रहा है, ओके कूल। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैं तो यहाँ पे स्लाइड चेंज कर रहा था, बट आपको नहीं दिख पा रहा। एनीवे, वी आर, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन एंड थैंक्स फॉर बताने के लिए। अच्छी, मैं तो ऐसे ही कंटिन्यू करने वाला था। एनीवे, तो जहाँ पे मैं ज्योग्राफिकल की बात कर रहा था, जैसे कि कोई भी बिजनेस हो, आज के ज़माने में मैं तो होता हूँ, आज के ज़माने में अगर आपका बिजनेस, अगर गूगल बिजनेस पे आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो कोई आपका बिजनेस है बोल के विश्वास बहुत कम रखने वाले हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि लोगों से ज़्यादा अभी गूगल के ऊपर बहुत भरोसा और इंटरनेट के ऊपर बहुत भरोसा बढ़ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो आपका जो भी बिजनेस है, पहले आपको, अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग करते हो, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो, तो गूगल रजिस्ट्रेशन आपको करना चाहिए साइमल्टेनियसली। और आपको आपके शॉप में जो भी है वहाँ रह के भी पूरे ग्लोब, पूरी दुनिया में आप आपकी सर्विस दे सकते हो, अगर आपका प्रोडक्ट में सर्विस में भी उतना पोटेंशियल होना चाहिए। ठीक है, मैं तो पूरे ग्लोब की नहीं बात करूंगा, स्टेट वाइज बात कर सकता हूँ, मैं तो सिटी वाइज भी हम बात कर सकते हो। पूरे सिटी वाइज, स्टेट वाइज आप खुद का बिजनेस एक्सपांशन कर सकते हो ऑनलाइन थ्रू। फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल ई कॉमर्स से देता हूँ। कोई भी ई कॉमर्स देखो, अगर यहाँ पे सिटी में एक ई कॉमर्स की शॉप है, उसका रेडीमेड क्लॉथ का उसका बिजनेस है, उसका शॉप बहुत छोटा है देखा गया तो, बट उसका बाकी का जो टर्नओवर, मतलब बाकी जो सेल्स है ना, ऑनलाइन बहुत ही ज़्यादा है। ऑलमोस्ट उसका जो शॉप में से 30% लोग शॉप में आके बाय करते हैं, बट मोर देन 70% जो प्रोडक्ट है उसके, जो गारमेंट है, पैंट एंड शर्ट्स, टी शर्ट्स भी है, वो पूरे ऑनलाइन और अमेजोन और फ्लिपकार्ट से वो उसका क्राउड आता है। तो यहाँ समझ लो, मतलब यहाँ अभी के ज़माने में स्ट्रक्चर आपका कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या, उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। मुझे कभी कभी सोचने पे मजबूर आता है कि आज भी बहुत लोग लोन निकाल के बिजनेस डालते हैं और पूरा ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा पूरा स्ट्रक्चर के हिसाब से, मतलब स्ट्रक्चर को वो बहुत पैसा स्पेंड करता है। तो मैं गलत, कंप्लीटली गलत नहीं कहना चाहूँगा, बट यहाँ पे कैसा है कि उनको अभी का इतना कंपटीशन है मार्केट में, तो अगर आप 1 लाख रुपए डाल रहे हो मार्केट में एक बिजनेस चालू करने के लिए, तो मार्केटिंग के लिए भी उतना ही खर्चा आपको स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन उतना हैवी है। और कस्टमर को भी बहुत अवेलेबिलिटी है, अगर आप दे रहे हो तो अच्छा प्रोडक्ट तो लेते ही, अगर नहीं दे रहे हो तो वो स्किप कर देंगे, दूसरे से वो आपका प्रोडक्ट, मतलब वो जो चाहिए प्रोडक्ट वो ले सकते हैं। इतनी अवेलेबिलिटी कस्टमर के साथ है। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जो भी है स्मार्टली तरीके से आपको मूव करना है अभी आगे, क्योंकि कस्टमर भी स्मार्ट हो रहा है, कस्टमर का एजुकेशन रेशो भी बहुत बढ़ रहा है दिन पे दिन। एवरीबडी एटलीस्ट डिग्री तो आपको मिलेगी मार्केट में, तो उसके हिसाब से आपका भी थोड़ा जो बिजनेस मॉडल है उसको भी धीरे धीरे आपको चेंज करना है। तो फर्स्ट बेनिफिट ये है ऑनलाइन मार्केटिंग का, वाइडर रीच एंड जियोग्राफिकल एक्सपांशन। आपको पूरे यहाँ बैठ के, किसी भी कोने में बैठ के आप किसी भी कोने तक आप बिजनेस कर सकते हो। इज इट क्लियर? यस। सो going to the next point, that is online marketing helps to building a brand name. Okay, तो यहाँ पे कैसे होता है, अभी एक ऑफलाइन एक स्टोर है आपको, फॉर एग्जांपल ऑफलाइन आपका स्टोर है, बहुत कम लोगों को पता होता है कि आपका वहाँ पे स्टोर है जहाँ पे अच्छा प्रोडक्ट और सर्विस मिल सकता है, प्रोडक्ट मिलता है। बट अगर सिटी के दूसरे कोने में पूछूं उस शॉप को मैं ना, तो बहुत कम लोगों को उसका आइडिया होगा, अरे मुझे पता नहीं होंगे, मोस्ट ऑफ द पीपल बोलेंगे कि मुझे आइडिया ही नहीं, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। बट ऑनलाइन में वैसा होता नहीं है, अगर ऑनलाइन में कोई सर्च कर रहा है तो आपका ब्रांड रिफ्लेक्ट होता है। अगर आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन है गूगल माय बिजनेस पे, तो वहाँ पे आपको ब्रांड नेम दिखेगा। धीरे धीरे आपका जो आपके नाम का वो अवेयरनेस होगा मार्केट में, क्योंकि आपका गूगल पे आपका रिजल्ट दिख रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी और डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी इन सोलापुर अगर मैं डालूँ तो हमारा लिस्ट आता है, हमारा प्रेजेंस वहाँ पे आता है, हमारी वेबसाइट दिखती है। लोग वेबसाइट पे जाते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, क्या क्या मॉडल्स हम सिखाते हैं, क्या क्या पोस्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे हमने डाला है। तो इस तरह क्या होगा अभी, धीरे धीरे आपको, अगर आपको भी ब्रांड बनाना है तो ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन आपको ज़्यादा ब्रांड बनाओ। जैसे कि अमेजोन का बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूँ फिर से ई कॉमर्स का।
क्योंकि अमेजोन का खुद का स्टोर है ही नहीं, बराबर है। खुद के जो भी प्रोडक्ट्स है, ऑलमोस्ट 2 करोड़ प्लस वहाँ पे प्रोडक्ट अवेलेबल है, बट खुद का स्टोर है ही नहीं। तो यहाँ पे बट देखा गया तो वन ऑफ द रिचेस्ट कंपनी और रिचेस्ट पर्सन अमेजोन पे है, जेफ बेजोस, वो है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि कितना उनका ये है, मतलब ऑनलाइन उनका प्रेजेंस कितना उन्होंने बढ़ाया और सारे चीज़ें वो करते जा रहे हैं। तो अभी कितना बड़ा ब्रांड है। तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि डायरेक्टली आप अमेजोन से कंपेयर कीजिए। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे उस बिजनेस मॉडल का आप थोड़ा हेल्प ले सकते हैं, उस बिजनेस मॉडल को आप समझ सकते हैं कि किस तरह अमेजोन में वो सारी चीज़ें जो भी ऑनलाइन है वो चल रहा है। अगर आप आउटडोर मतलब आपका ऑर्डर आपका बिजनेस है अच्छी बात है। बट साइमल्टेनियसली आपको, अगर आप किसी एक एरिया में अगर आप शॉप खोल रहे हैं, तो वहाँ का जो एरिया है हार्डली एक 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर आप कंसिडर करो, 10 किलोमीटर के इर्द गिर्द ही आपके कस्टमर्स होंगे। सिंपल सी बात है। आप तो सेल करने के लिए हो, अगर कितने भी कस्टमर आने तो आपके पास तो स्टॉक तो है ही, बराबर। अगर कोई गारमेंट का शॉप है तो उसके एरिया में जो भी और सराउंडिंग जो लोग आते हैं उतना ही आपका टारगेट बेस हो सकता है। सिंपल सी बात है। अगर आपका जगह अगर ऑनलाइन है, आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन है, ऑनलाइन पे सारी चीज़ें आप आपकी बिजनेस की एक्टिविटी कर रहे हो, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि पूरा मार्केट, पूरा ऑनलाइन का जो भी यूजर्स है, ऑनलाइन जो भी यूजर्स है, वो पूरा मार्केट आपके लिए खुला है। तो यहाँ पे कस्टमर का बेस भी उतना ही बढ़ सकता है। तो उसके साथ ही साथ अवेयरनेस बढ़ता है, उसके साथ ही साथ सेल्स बढ़ता है। जैसे सेल्स बढ़ेगा, धीरे धीरे अगर आपका प्रोडक्ट में तो सर्विस अच्छा हो, तो धीरे धीरे ब्रांड बनने में भी बहुत हेल्प होती है। तो दिस इज द सेकंड बेनिफिट, हेल्प्स यू बिल्डिंग अ ब्रांड नेम। मतलब आपका ब्रांड बनने में बहुत जल्दी आप रीच कर सकते हो, क्योंकि सब इंटरनेट के थ्रू इजीली कनेक्ट कर सकते हैं आप किसी को भी, और किसी को भी शेयर भी कर सकते हो। दैट इज द सेकंड बेनिफिट। अंडरस्टूड? यस। So going to the next slide. Yes, this is the main thing, exactly cost effective। जैसे इनिशियली मैंने कहा था, जो भी है, जो प्रिंट मीडिया की अगर आप बात करते हो, अगर आपका बिजनेस का प्रमोशन करना चाहते हो, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अगर कोई न्यूज़पेपर पे ऐड देता है तो सिर्फ एक दिन के लिए उसको ऑलमोस्ट 50,000 प्लस आपको उसको पे करना पड़ेगा, अगर फ्रंट पेज पे आप आपकी खुद की एडवर्टाइज आप करना चाह रहे हो तो वो चीज़ है। बट यहाँ पे कैसा है कि डिजिटल मार्केटिंग में आप 100 रुपये से लेके आप कितना भी आपकी मर्जी के ऊपर है, आपको स्पेंड कर सकते हो। इवन डे वाइज, डेट वाइज एंड टाइम वाइज भी आप सारी चीज़ें एक्टिविटी कर सकते हो, और बहुत ही सस्ता है डिजिटल मार्केटिंग। तो वो एक बेनिफिट है, बहुत बेनिफिट है। आफ्टर ऑल कॉस्ट मैटर करता है, अमाउंट मैटर, पैसा मैटर करता है सबके लिए। अगर एक क्लाइंट थे मेरे, नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट एक क्लाइंट थे मेरे, वो हमेशा एवरी ईयर पेपर न्यूज़पेपर में ऐड देते थे। छोटा सा एक जो कॉलम था न्यूज़पेपर में आता है फ्रंट पेज पे, वहाँ पे वो एवरी ईयर वो ऐड देते थे। बट उनका जो टारगेट ऑडियंस था वो यंगस्टर्स थे। समझ रहे मेरे बात? यंगस्टर्स थे। तो मुझे पूछो कितने यंगस्टर्स जो लोग यहाँ पे है अभी भी है, अगर आपके जो भी सर्कल में जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सुबह सुबह, बराबर है? तो बहुत कम लोग वहाँ पे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो मुझे उनको जब उन्होंने मेरे कैसे कनेक्ट हुआ मुझे याद नहीं, आई थिंक उन्होंने ऑनलाइन ही सर्च किया और सारी चीज़ें कनेक्ट हुए हम। तो वहाँ पे उनको समझाया मैंने, वो उनका वो पेन बता रहे थे कि एग्जैक्टली सर देखो सर, इतना मैंने खर्च करता हूँ, हर महीने ऑलमोस्ट 10,000 15,000 में स्पेंड करता हूँ। नहीं, नॉट एवरी मंथ, एवरी वीक, एग्जैक्टली एवरी वीक वो मैं इतना स्पेंड करता हूँ, फिर भी बहुत कम मुझे इंक्वायरी मिलती है। एंड देयर इज नो ट्रैकिंग रिकॉर्ड। आप ट्रैक नहीं कर सकते कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों तक पहुंचा, कितने लोगों ने एक्चुअली क्लिक किया, और नॉट क्लिक इन द सेंस कितने लोगों ने शेयर किया, कितने लोगों ने कॉल किया, इसका भी आपको कुछ भी आपको डेटा नहीं मिलता है। तो अनट्रैकेबल है। मतलब थोड़ा अगर आपको आपको भी पता चलना चाहिए, क्योंकि यू आर पेइंग फॉर दैट, एग्जैक्टली। तो आप वहाँ पे पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए कि एग्जैक्टली अगर मैंने इतना मैंने अमाउंट स्पेंड किया, तो कितने लोगों तक पहुंचा, कितने लोगों ने रीड किया, और कितने लोगों के मुझे एक्चुअल में कॉल आ गया। तो दिस इज नॉट पॉसिबल इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो मैंने उनको सजेस्ट किया, यस सर। इवन उन्होंने सुना था कि डिजिटल मार्केटिंग बहुत सस्ता और वो सारी चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ पे कैसे, तो उन्होंने मैंने समझा कि देखो सर, आप टारगेट ही गलत कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, आपका जो यूथ क्राउड है तो उसको टारगेट करना है, तो आप न्यूज़पेपर देख के कुछ फायदा नहीं, क्योंकि बहुत कम यूथ जो लोग हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो उनको मैंने कहा कि वाई डोंट यू ट्राई इंस्टाग्राम और फेसबुक। ओके, मतलब इंस्टाग्राम और फेसबुक पे क्यों आप ट्राई नहीं कर सकते? तो वो चीज़ है। तो वहाँ पे उनको समझ आया, मतलब किस तरह काम होता है, वो सारी चीज़ें मैंने उनको एक्सप्लेन की। तब जाके उनको समझ में आया कि यस यार, दिस इज सो
इफेक्टफुल, और इमीडिएटली उन्होंने हमारा डील भी हो गया और एक महीने में बहुत सारे इंक्वायरीज उनको जनरेट करके दिया। और इवन मैंने एंड ऑफ द सर्विस मैंने उनको रिपोर्ट भी दिया, देखो सर इसमें ऑलमोस्ट 25,000 प्लस लोगों ने रीच किया था, देखा था। एंड वैसे देखा गया तो रीचिंग तो 60,000 प्लस था, बट 25,000 में एक्चुअल में लोगों ने देखा था। एंड आई थिंक 4-5,000 प्लस लोगों ने क्लिक किया था उस ऐड के ऊपर, और ऑलमोस्ट 200 प्लस लीड्स हमने उनको प्रोवाइड किया था। तो दिस इज द पावरफुल, मतलब उनका जो भी काम था, मतलब जिस ट्रेडिशनल तरीके से अगर वो काम कर रहे थे वहाँ पे 6 महीने लग रहे थे उस काम को कंप्लीट करने के लिए, और यहाँ पे मैंने 1 महीने उनको काम कर दिया, वो भी उससे ऑलमोस्ट 10% कॉस्ट में। यहाँ पे वो 50,000 डाल रहे थे, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 10,000 में उनको काम ही करके खत्म कर दिया। इतना सस्ता है, इतना सस्ता ये ऑनलाइन मार्केटिंग है, और ये अब सभी को अफोर्डेबल होता है। यस, दिस इज द थर्ड बेनिफिट। डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। आपको बहुत सस्ते में आप खुद की मार्केटिंग कर सकते हो, आपको खुद का बिजनेस आप प्रमोट कर सकते हो। यस, विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट बेनिफिट। यस, बेटर रिवेन्यूज। एग्जैक्टली, जैसे मैंने इनिशियली कहा था, आपका जो भी बिजनेस है, अवेयरनेस के लिए तो बहुत हेल्प होता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि ट्रस्ट जो फैक्टर है, ट्रस्ट फैक्टर भी धीरे धीरे बिल्ड होता है। क्योंकि आप भी देख लो, अगर गूगल पे सारी चीज़ें, गूगल, अगर कोई आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट कोई प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिव्यू पढ़ोगे, बराबर है, रिव्यू पढ़ोगे, साथ ही साथ कितने स्टार है वो भी आप देखोगे, राइट? यस और नो, चैट बॉक्स में आप बता सकते हो। अगर कोई ऑनलाइन शॉपिंग करता है, तो मैं तो मेरे हिसाब से तो मैं तो करता हूँ, अगर कुछ प्रोडक्ट लेना है, कुछ बाय करना है, तो मैं तो इमिडिएटली मैं सारे रिव्यू और जो भी है मैं देखता हूँ। यस, अजय और यस सेड यस। यस यस, एग्जैक्टली, सिंपल सी बात है। क्योंकि वहाँ पे रिव्यू के हिसाब से, क्योंकि कैसा होता है कि ऑनलाइन जब आप कोई प्रोडक्ट या प्रोडक्ट बाय करते हो, वहाँ पे जो भी रिव्यू देता है उसको कुछ एडिट कर नहीं पाता, बराबर है, तो आप एडिट नहीं कर सकते। तो वहाँ से आपका धीरे धीरे आपका ट्रस्ट फैक्टर इम्प्रूव होता है। तो उससे क्या होता है कि जैसे मैंने कहा था, ट्रस्ट, जैसे ट्रस्ट फैक्टर इम्प्रूव हो गया, जैसे कि हम ब्लाइंडली अभी ट्रस्ट करते हैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन को, बिकॉज दे आर ब्रांड्स आर कंटिन्यू, सालों से वो करते आ रहे हैं, सालों से टाइम पे डिलीवरी करते आ रहे हैं। इवन लॉकडाउन में भी थोड़ा अच्छा उन्होंने सर्विस भी देने की कोशिश की। ठीक है, तो ये होता है। रिवेन्यू कैसे होता है? सिंपल सी बात है, अगर आपका जो प्रोडक्ट है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास रीच हो रहा हो, ज़्यादा से लोग बाय कर रहे हैं, तो इमीडिएटली एज कम्पेयर टू द एडवर्टाइजिंग जो कास्ट है उससे छोड़ को, वो तो ऐसे आप करके दो दोगे डेली, डेली और मंथली बेसिस आप वो करोगे। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है, मतलब जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में होता है, जो इतने डालने के बाद इतना पैसा जो कैलकुलेशन होता है, इवन इवन स्टार्टिंग में मैंने पॉइंट बोला, जो भी बिजनेसमैन है उनका वो सिंपल सा कैलकुलेशन होता है। अगर मेरी जगह और कोई बिजनेसमैन की जगह आप भी होते तो आप भी यही सोचते मेरे हिसाब से, देखो भाई मैंने तो इतने का 1 लाख रुपए मैंने डाल दिए, उसके हिसाब से मेरे को कितना रिटर्न मिल रहा है। रिटर्न ऑन ROI भी बोल सकते हो और रिवेन्यू भी बोल सकते हो, मतलब कितना मिल रहा है। और एक शॉप का भी मैंने एग्जांपल बोला, उसका जो शॉप है उसमें आउटडोर पे उतने ज़्यादा उसने फोकस नहीं किया, बस उसने पूरा फोकस ऑनलाइन बेस पे। उसका रेवेन्यू कॉस्ट बहुत ही इमीडिएटली उसका इंक्रीज होने लगा है। ये ऐसे क्यों होने लगा? जब आप आउटडोर की बात करते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी पड़ती है, लाइक आपको एक ऑफिस बाय रखना पड़ेगा, आपका स्ट्रक्चर आपका अच्छा सेट करना पड़ेगा, क्लीनिंग है एंड लाइटिंग है, लाइट्स भी आपको चाहिए, प्रेजेंटेशन के लिए कुछ डिस्प्ले चाहिए, बराबर है, वर्कर्स के लिए कुछ मतलब अच्छा स्पेस चाहिए, ऑफिस और जो भी शॉप का रेंट है, बराबर है, डिपॉजिट है। ठीक है, तो ये बहुत सारे कॉस्ट वहाँ पे जाते हैं। अगर वही आपको ऑनलाइन करना है, तो आपको ऑनलाइन को क्या जरूरत है, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपका कुछ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए गूगल पे। अगर इवन आपको कुछ आपका पेज है, पेज का तो फ्री है, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, जो भी सोशल मीडिया हर कोई फीड फ्री है। अगर उस सोशल मीडिया पे आप मार्केटिंग भी करना चाह रहे हो, तो बहुत सस्ते में आप मार्केटिंग कर सकते हो। देर इज नो चार्ज फॉर कॉस्टिंग, देर इज नो चार्ज फॉर लेबर्स एंड ऑल, आपको कुछ लेबर रखने की भी जरूरत नहीं है, लाइटिंग, आपके रेंट वगैरह देने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो एवरीथिंग इज़ फ्री नाउ, और बहुत बहुत चीप भी है सोशल मीडिया। तो उस तरह आपका मतलब कॉस्ट आपका बचता है, उससे हिसाब से सिंपल सी बात है, आपका रेवेन्यू बढ़ने में हेल्प होती है। इज इट क्लियर? बेटर रेवेन्यू, फोर्थ बेनिफिट है बेटर रेवेन्यू। ओके, तो गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, इम्प्रूव योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अभी मैंने वही बात किया, जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में आप बहुत हेल्प होता है। जैसे ही व्हाट आई कैन से,
कितने परसेंटेज में मोस्ट ऑफ दी बिजनेसमैन जो है परसेंटेज में वो कैलकुलेट करते हैं, इतने इतने परसेंटेज वाला, उसके 5 टाइम्स मोर, मैं तो बोलता हूँ 5 टाइम या 10 टाइम्स मोर आपको रिटर्न आपको मिलता है। इसका भी बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक क्लाइंट है जहाँ पे उनका एक लाइक ओपन प्लॉट है, राइट। ओपन प्लॉट में एनीवे दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, फ्लैट की बात कर सकते हैं, जो अपार्टमेंट्स होते हैं, जो बिल्डिंग्स होते हैं, जो फ्लैट्स है, उसकी कंपनी है जहाँ पे हम उनकी मार्केटिंग करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक फ्लैट जो कॉस्टिंग है, जो पुणे की क्लाइंट है वो, उनकी कॉस्ट है ऑलमोस्ट 40,000 प्लस, सॉरी 40 लाख है। एक 1 BHK यू कैन से, 1 BHK जो फ्लैट है वहाँ पे 40 लाख कॉस्ट वहाँ पे जा रही है, बराबर है। तो वहाँ पे हमने हमारे से उन्होंने सर्विस लिया, जो नियर अबाउट 25-30 थाउजेंड का हमारा सर्विस था। मतलब वो कस्टमाइज पैकेज है, हार्डली 15-20 डेज के लिए उनको चलाना था। 25 पकड़ के ले चलो, 25,000 की बात कर रहा हूँ मैं, 25,000 उन्होंने हमको दे दिया सर्विस के लिए। तो हमने अच्छी तरह मार्केटिंग की, अच्छी तरह उसका रीचिंग बढ़ाया, अच्छी तरह उसका अवेयरनेस किया उस पर्टिकुलर सिटी में, पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे एडवर्टाइज और पोस्टर भी आप खुद बना सकते हो। किस तरह बना सकते हो, सारी चीज़ें अभी हम देखने वाले हैं वो आगे के स्लाइड में। तो यहाँ पे कैसा है कि उस 15 डेज के सर्विस में हमने उनको ऑलमोस्ट 150 लीड्स हमने वहाँ पे उनको प्रोवाइड किया, बराबर है, 150 लीड्स। तो यहाँ पे ये बात भी समझ लो, अगर मैंने लीड्स का मतलब कल भी मैंने बताया था, लीड्स का मतलब डाटा होता है, कस्टमर का नाम, ईमेल नंबर और मोबाइल नंबर, ऐसे आपको मिलता है। तो वहाँ पे 150 ऐसे कस्टमर का डाटा हमने वहाँ पे लोगों का वो डाटा हमने दिया था उस कस्टमर को, वहाँ जो उसकी टीम उन्होंने वहाँ पे कॉलिंग की, सारी चीज़ें, उसमें से 30-40 लोगों ने साइट भी एग्जैक्टली साइट विजिट किया, किस तरह काम होता है, किस तरह फ्लैट है, सिंपल सी बात है, मतलब लाखों का वहाँ पे अमाउंट है, बराबर, इजिली ऐसे थोड़ी बाय करेंगे। सारी चीज़ें परखेंगे, सारी चीज़ें डीपली देखेंगे, किस तरह है, क्या है, लोकेशन क्या है, और क्या क्या एम्यूनिटीज है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे देखने वाले हैं, देखेंगे। कोई भी हो, अगर मैं भी होता तो सारी चीज़ें मैं देखूंगा लाइव। तो यहाँ पे क्या होगा, तो 30 लोगों ने उनको साइट विजिट दे दिया, उसमें से 4 लोगों ने, मतलब 4 लोग की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब ऐसा नहीं कि हर कोई साइट विजिट देता है, हर कोई बाई करना चाहिए। वहां से 4 लोगों ने, सिर्फ 4 की बात कर रहा हूँ, 4 लोगों ने वहाँ पे उसका वो फ्लैट खरीद लिया, बुक कर लिया। तो कितने का था फ्लैट वो, 40 लाख का, बराबर है, समझ लो मेरी बात। 40 लाख इंटू 4 कितना हो गया, कितना, 160, राइट, ऑलमोस्ट 160, मतलब 1 करोड़ 60 लाख का उसका रिटर्न हो गया। उन्होंने कितना डाला, 25,000 डाला सिर्फ मार्केटिंग के लिए। तो यहाँ पे कितना हो गया, 1.6 ईयर का उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दिस इज कॉल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो बट ऑब्वियस है कि वो क्यों नहीं चाहेगा फिर से करने के लिए, फटाफट फटाफट सारी चीज़ें वो करेगा फिर से। उस उससे क्या होगा, हमको पूरा 1 साल का उनका प्रोजेक्ट भी मिल गया। तो दिस इज द पावर ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग, दिस इज द पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग यू कैन से। तो इतना आपको, मतलब 5 टाइम मोर्स, और मैं तो मतलब 10 टाइम मोर्स आपको बेनिफिट मिलता है जब आप कुछ ऑनलाइन एक्टिविटी करते हैं आपके बिजनेस रिगार्डिंग। तो अभी भी मेरा रिक्वेस्ट है, और जो भी खुद का बिजनेस है, वो ज़्यादा, अभी भी कुछ ज़्यादा लेट हुआ नहीं है, जितना जल्दी हो सकता है वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे आपका ऑनलाइन प्रेजेंस आपको बढ़ाओ आपके बिजनेस का, ठीक है। सो दिस इज द फिफ्थ बेनिफिट, दैट्स इम्प्रूव आरओआई, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको बहुत हेल्पफुल करके देता है। तो यहाँ पे समझेंगे व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर स्मॉल बिजनेस। अभी तो ये बेनिफिट हो गए, फिर भी इम्पोर्टेंट क्यों है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सी, फर्स्ट रीजन है योर कस्टमर्स आर ऑनलाइन। यस, एग्जैक्टली। यहाँ पे क्या है कि कुछ कुछ अभी भी कुछ कस्टमर्स मुझे मिलते हैं, मतलब बात कर रहे हैं, अरे ऑनलाइन पे कुछ फ्रॉड होता है, ऑनलाइन पे कुछ मिलता नहीं है, एक वहाँ पे कौन आएंगे कौन जाएंगे, वैसा नहीं है। अगर वो, मतलब उनका यंग जनरेशन, उनके बेटे वगैरह उनको पूछो तो वो सारे वो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, वो इमीडिएटली सारी चीज़ें ऑनलाइन पे लाके दे रहे हैं, मतलब ऑनलाइन एक्टिविटी कर रहे हैं, उनको पता है वो सारे इंपॉर्टेंस कितना है। वो सारे फेसबुक पेज ओपन कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पेज, ऑनलाइन एक्टिविटी वो बढ़ा रहे हैं। बट अभी भी स्टिल कुछ इंडियन मार्केट के हिसाब से अभी भी बहुत लोग हैं जहाँ पे वो ऑफलाइन ही वो प्रेफर करते हैं। इट्स ओके, वो पार्ट और पार्सल है, बट कभी ना कभी उनको सारी चीज़ें ऑनलाइन करनी ही पड़ेगी। मैं तो बोलता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 एंड पैंडेमिक, तो उसकी वजह से तो बहुत लोगों ने समझा कि ऑनलाइन का इंपॉर्टेंस क्या होता है, तो मेरे पास बहुत सारे इंक्वायरीज भी आ गए, सर इमीडिएटली मुझे वेबसाइट चाहिए, कुछ ई कॉमर्स का ऐप्स बना के दो, राइट, मार्केटिंग करनी है, सारे चीज़, सारे हर एक सेक्टर वाले मेरे पे इमीडिएटली कनेक्ट हो गए जैसे ही ये अनलॉक हो गया, मतलब लॉकडाउन हटा, इमीडिएटली बहुत लोगों ने मुझे पर्सनली आके मिले, कॉल करके लिए,
तो अभी क्या करना चाहिए, सजेशन पूछे मेरे को। तो ऐसे नौबत आपके पास नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपका मार्केट जो है, मार्केट का आपका अंदाज आना चाहिए कि एग्जैक्टली भी मार्केट कहाँ जा रहा है। मार्केट पे कस्टमर क्या है, कस्टमर इज द किंग ये बोला जाता है जब मार्केटिंग लैंग्वेज में बात करूँ, तो मार्केटिंग सब्जेक्ट की मैं बात करूँ, कस्टमर इज द किंग। क्योंकि कस्टमर जो बोलता है, कस्टमर की जो नीड होती है उसके हिसाब से आपको चलना ही पड़ेगा। कस्टमर को जो चाहते हैं उसके हिसाब से आपको डेवलप करना ही पड़ेगा, आपके बिजनेस में, आपके प्रोडक्ट में और आपके सर्विस में। इसका भी और एक एग्जांपल शॉर्ट में दे सकता हूँ, जैसे कि टिकटॉक है, बराबर। मोस्ट ऑफ द टिकटॉकर्स, मतलब यहाँ पे कुछ यूजर्स है या आई डोंट नो, बट फिर भी यहाँ पे कैसा है, जब टिकटॉक हुआ था लॉन्च, वहाँ पे बहुत सारे यूजर्स भी थे और बहुत सारे मतलब बेस भी था, मतलब 3 करोड़ लोग वहाँ पे थे। तो इमीडिएटली इंडिया ने वो बैन कर दिया टिकटॉक, बराबर है। बट यहाँ पे बहुत सारा ऑडियंस ऐसे बेस होने से अच्छा, तो उसका फायदा इंस्टाग्राम ने उठाया रील्स निकाल के। इंस्टाग्राम पे इमीडिएटली वो टिकटॉक जैसे उन्होंने फीचर लाया मार्केट में, जो भी सेम टिकटॉक जैसा चलता है, सेम सारी चीजें टिकटॉक में जो होती थी उस तरह आपको इंस्टाग्राम रील्स में आपको दिखने मिलेगी। जैसे शॉर्ट का वीडियो का कंसेप्ट है, 15 सेकंड में आप सारा चीजें चला सकते हो, उस तरह जो कंसेप्ट है टिकटॉक का पूरा वहाँ पे रील्स ने वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। समझ रहे बात। तो सिंपल से उनको भी पता है कि जो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो यूथ है, उनकी डिमांड थी कुछ तो अल्टरनेटिव ऐप होना चाहिए जो भी इंडिया का है, बराबर। नॉट ओनली इंडिया, बट फिर भी अब इंडिया का नहीं तो एटलीस्ट इंस्टाग्राम तो सेफर है, और इंस्टाग्राम तो अलाउ है इंडिया में सारी चीजें, तो इसके हिसाब से इमीडिएटली इंस्टाग्राम को उसका फायदा उठाया और इमीडिएटली वो सारी चीजें उन्होंने लॉन्च की। अभी रील्स चल रहा है, रील्स का ट्रेंड चल रहा है। टिकटॉक अभी भी वो कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा है। टिकटॉक ने ऑफिशियली केस डाल दिया, मतलब फाइन डाल दिया इंडियन गवर्नमेंट को कि देखो एग्जैक्टली अब, मतलब फिर उसके बदले में इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा उनको क्वेश्चन पूछे हैं, उसका आंसर और भी आना बाकी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी वो चल रही लीगली। मुझे पता नहीं अभी आगे जाके वो चालू होने वाला ही है, आई डोंट नो, बट लेट्स सी क्या होता है, क्या देखते हैं। ठीक है, तो कस्टमर आपके ऑनलाइन है तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे कस्टमर है आपको आपका प्रोडक्ट आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा और आपको भी शो करना पड़ेगा। ठीक है, गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। यस, इवन योर कंप्यूटर ऑल्सो और ऑनलाइन, ये सबसे मेन आप समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो ये मेन थिंग है, इवन कस्टमर आपके कस्टमर भी ऑनलाइन है, जिसमें तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हो, नॉट ओनली कस्टमर्स, इवन आपके जो भी कॉम्पिटिटर्स है वो भी यहाँ पे ऑनलाइन है। तो ऐसा नहीं है कि बाबा, मोस्ट ऑफ द बिजनेस में वही होता है कि अपना अपोजिशन, आपका जो भी कॉम्पिटिटर है वो क्या कर रहा है, उसके हिसाब से क्या चल रहा है, वो ऐसे कौन सी सर्विस दे रहा है, कौन सा प्रोडक्ट दे रहा है। तो आपके कॉम्पिटिटर भी यहाँ पे ऑनलाइन है, तो आप क्यों पीछे हो। तो आपको भी सारी चीज़ें, आपका जो भी बिजनेस है उसके लिए आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा और ऑनलाइन एक्टिविटी चालू करना पड़ेगी। सिंपल सी बात है। अगर आप मार्केट के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से नहीं चल रहे तो आप मार्केट से कब वैनिश हो जाओगे। आप मार्केट से पता भी नहीं चलेगा आप कब आउट हो गए। तो वो चीज़ है, आपको समझना है कि एग्जैक्टली डिमांड क्या है मार्केट में, कस्टमर क्या चाहता है, और आपके जो भी कॉम्पिटिटर्स है वो भी किस तरह वो डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका इम्पोर्टेंस आपको समझना है कि आपके कॉम्पिटिटर्स भी ऑनलाइन है, कस्टमर्स भी ऑनलाइन है। ठीक है, तो अगर आप अड़े रहे कि नहीं बाबा मेरा ऑफलाइन चल रहा है, तो ठीक है, कहीं ना कभी आपका पूरा बिजनेस शट डाउन होने वाला है, दैट इज श्योर। ओके, मतलब डोंट वरी, मैं आपको डरा रहा नहीं रहा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या क्या फैक्ट्स है, वो सारे चीज़ें। ओके, यस, somebody say yeah. Okay, what is the next line? बी एक्सेसिबल टू योर कस्टमर। एग्जैक्टली आपके जो भी कस्टमर्स है, जितना आपको इजी अवेलेबिलिटी सारी चीज़ें करनी है उतना आप करो सकते हो विद हेल्प ऑफ ऑनलाइन और विद हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। अगर कोई गूगल पे सर्च करता है, अगर आपका नाम नहीं मिल रहा है तो बहुत डिफिकल्ट होगा, फिर वो कहाँ पे जाएगा, फिर जस्टर पे, जस्टर एक साइट है वहाँ पे वो सारी चीज़ें आपको देखेगा। अगर उधर भी आप अवेलेबल नहीं है तो ठीक है ना, बट फिर वो जा जाएगा आपका, आपका एक लीड गया, आपका एक कस्टमर गया, वो दूसरी जगह फिर से ऑप्शन देगा, दूसरी जगह जो भी जहाँ पे उसका प्रोडक्ट अवेलेबल है वहाँ पे वो जाके कनेक्ट होगा। तो ऐसा बहुत सारा होता है। तो इवन इसका एक बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूँ। अभी जो जो ये पैंडेमिक है, कोरोना की वजह से और जो भी लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जैसे कि अमेजोन है, नेटफ्लिक्स है, इनका बहुत ही बिजनेस बढ़ गया, बराबर है।
जो भी है सभी की बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली नेटफ्लिक्स और अमेजोन, सभी भी, डिज्नी है, हॉटस्टार है और एमएक्स प्लेयर है, बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गए, ऑलमोस्ट 15 प्लस ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है। इनका बिजनेस बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि लोगों के पास टाइम था, एग्जैक्टली, और एंटरटेनमेंट के लिए कुछ था, सोर्स, बेस्ट सोर्स है। और सब मूवीज देखना सबको ऑलमोस्ट पसंद है, ऐसा एक भी बंदा नहीं होगा जो मूवीज देखना नहीं पसंद है, रहेंगे कुछ लोग, बट फिर भी मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक टू वॉच मूवीज। तो यहाँ पे कैसा है कि अभी कुछ कुछ यहाँ पे अगर आपने ऑब्जर्व किया तो कुछ कुछ जो कंटेंट है, कुछ कुछ जो मूवीज है, सीरीज है, आपको कुछ अमेजोन पे मिल सकते हैं और कुछ कुछ नेटफ्लिक्स पे मिल सकते हैं। यहाँ का कंटेंट उस प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल सकता और इस प्लेटफॉर्म का कंटेंट उस दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। बराबर, अगर किसी ने ऑब्जर्व किया तो मुझे बोल सकते हैं चैट बॉक्स में, कोई अ, है सीरीज वॉचर, एनीबडी इज देयर? तो जिसने ऑब्जर्व किया वो बोल सकता है कि एग्जैक्टली इस तरह सारी चीज़ें हमने देखा, मुझे भी वो सारे फेस आ गया, इवन मेरे मेरे एंड पे वो सारी चीज़ें होता है। मैंने भी बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम फेस करता हूँ, तो फिर से मुझे वो प्लेटफॉर्म इंस्टॉल करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें एक्टिविटी करनी पड़ती है, वहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो वो चीज़ है। तो इससे अच्छा अभी इसका सोल्यूशन अभी कौन ढूंढ रहा है? जियो अभी इसका सोल्यूशन निकाल के आ रहा है, जिससे जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है, 10 प्लस ओटीटी प्लेटफॉर्म को वो कनेक्ट कर रहा है। सिर्फ आपको जियो का जो भी है उसको आपको सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, तो सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म वहाँ पे आपको मिल सकता है। तो सिंपल सी बात है, ये एक प्रकार का प्रॉब्लम हो गया। तो जियो ने इस प्रॉब्लम को समझा, उसके हिसाब से वो सोल्यूशन भी लेके आ रहा है। समझ रहे बात? तो वो है, एक्सेसिबल होना चाहिए, क्योंकि जियो का भी वही कंसेप्ट है, इजीली एक्सेस होना चाहिए कस्टमर को, जो भी क्लाइंट है उनको, मतलब इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म को ऐसे जंप करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। उसके हिसाब से वो इजीली एक्सेसिबल करना है, सिर्फ जियो को आप कनेक्ट कीजिए बस, बाकी सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल सकते हैं, जो भी एम एस प्लेयर है, नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, आई डोंट नो अभी कौन से आ सकते हैं, सोनी भी है। तो ये सारे इजीली एक्सेसिबल आपको आपको मिल सकते हैं। तो दिस इज व्हाई यू हैव टू डू ऑनलाइन एक्टिविटी फॉर योर बिजनेस। ठीक है, ये सेकंड थर्ड रीजन है। ठीक है, नेक्स्ट, गेट टू नो योर टारगेट ऑडियंस। एग्जैक्टली, आपका टारगेट ऑडियंस आप ढूंढ सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग और विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। जब हम बात करते हैं, मतलब कैसा होता है कि ऑनलाइन में आप जब एक्टिविटी करते हो, प्रमोशन करते हो, वहाँ पे आप खुद की ऑडियंस आप सेट कर सकते हो। अगर मेरा एक प्रोडक्ट है, उसका जो ऑडियंस बेस है, जो लाइक यू कैन से न्यू पेरेंटल है, मतलब जो चिल्ड्रंस का जो प्रोडक्ट है, बेबी प्रोडक्ट्स मेरे 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 प्रोडक्ट्स है। ठीक है, अगर मेरा खुद का बिजनेस हो, मेरा बेबी प्रोडक्ट के मेरे बिजनेस है, मतलब प्रोडक्ट्स है, उसके हिसाब से टारगेट ऑडियंस कौन हो सकता है? न्यूली पेरेंटल, न्यूली मैरिज, बराबर है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मेरे टारगेट ऑडियंस होंगे। तो यहाँ पे आपको कस्टमर टारगेट ऑडियंस आपको सेट करना, आप सेट कर सकते हो सारी चीज़ें, किसको दिखाना उसको ही आप दिखा सकते हो। ठीक है, साइमल्टेनियसली अगर मेरा कुछ लेडीज़ का प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल साड़ी आप ले सकते हो, अगर मेरा साड़ी का शोरूम है, साड़ी का शॉप है, तो यहाँ पे मैं मेन को क्यों टारगेट करूँगा? बराबर है। इन टर्म्स ऑफ जब ट्रेडिशनल मार्केटिंग जब करते हो, जब फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर आप पे आपने कुछ एडवर्टाइजमेंट दे दिया, तो वहाँ पे भी अगर मेंस, अगर साड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, साड़ी शॉप की, उसका आपने न्यूज़पेपर पे ऐड दे दिया, तो वहाँ पे कोई मेन, मोस्ट ऑफ दी लेडीज, बहुत कम लोग जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, क्योंकि उनको सुबह सुबह किचन में एक्टिविटी करने रहते हैं, किचन में वो बिजी होते हैं। तो बहुत कम लोग जो लेडीज है जो मतलब जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बट फिर भी स्टिल अगर वहाँ पे आप एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो रॉन्ग एडवर्टाइजमेंट फॉर रॉन्ग कस्टमर हो गया। सिंपल सी बात है, जेंट्स लोग बहुत सुबह सुबह पेपर पढ़ते हैं, तो लेडीज की वो प्रोडक्ट है, सारी प्रोडक्ट, तो वो क्यों सजेस्ट करेंगे? बराबर है। तो वो चीज़ है। अगर यहाँ पे अगर विद हेल्प ऑफ ऑनलाइन आप जब मार्केटिंग करते हो, यहाँ पे इतना स्मार्टली आपको एडवर्टाइज करना आता है, कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ फीमेल और लेडीज हो, तो सिर्फ फीमेल को ही आप दिखा सकते हो अगर थोड़ा, तो अच्छी बात है। तो सिंपल तरीके से आप टारगेट सर्व कर सकते हो, जिनको दिखाना है आपका प्रोडक्ट, उनको ही आप दिखा सकते हो। दैट इज द मेन बेनिफिट और इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ऑनलाइन मार्केटिंग। ठीक है, तो वो चीज़ है। मतलब अननेसेसरी आप किसको भी नहीं दिखा सकते हो, मतलब किसको भी नहीं दिखेगा अगर आप सही तरीके से मार्केटिंग कर रहे हो ऑनलाइन तरीके से, तो अननेसेसरी किसको भी नहीं दिखेगा। जहाँ ज़रूरत है, जो नीडी पर्सन है आपके प्रोडक्ट के हिसाब से, उसको ही वो सारी चीज़ें दिखेगी। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यस, हाउ फेसबुक मार्केटिंग विल हेल्प बिजनेस, स्मॉल बिजनेस। एग्जैक्टली। तो अभी फेसबुक मार्केटिंग कैसे आपको हेल्प करता है? अभी ये एक सोशल मीडिया हो गया, एक सोशल मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ।
फेसबुक मार्केटिंग कैसे कोई भी बिजनेस है उसको कैसे हेल्प होता है, हम कुछ अभी प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट है जो क्रिएटिंग फेसबुक पेज एंड प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली देखेंगे किस तरह फेसबुक पेज क्रिएट किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रोफाइल है, मेरे पार्टनर प्रतीक का ये प्रोफाइल है ऑलरेडी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो इवन आप मोबाइल पे भी सारी चीज़ें एक्टिविटी कर सकते हो, मोबाइल पे आप पेज क्रिएट कर सकते हो। ऑलरेडी खुद बहुत लोगों को पता होगा पेज कैसे क्रिएट करना है, बट फिर स्टिल जिनको पता नहीं उनको भी मैं यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगा किस तरह आपको पेज निकालना है। हाँ, यहाँ पे ये बात समझ लो, अगर आपको कुछ प्रमोशन एक्टिविटी करना है सोशल मीडिया पे, स्पेशली फॉर फेसबुक और जो भी एक्टिविटी जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आपके बिजनेस रिलेटेड आप और आपका बिजनेस का पेज होना बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास उस फर्म का पेज है तभी जाके आप प्रमोशन कर सकते हो, ऐसा। तो जैसे ये एक फेसबुक मैंने ओपन कर लिया है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो जो फर्स्ट बात है होम है, फाइंड फ्रेंड्स है, क्रिएट है। जैसे मैं क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। पेज है, ऐड रेवेन्यू है, ग्रुप्स है, इवेंट है, फंडरेजर है। तो यहाँ पे आपको पेज पे जाना है। जैसे मैं पेज को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे क्या हो कि दो टाइप के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे। फर्स्ट है बिजनेस और ब्रांड, और सेकंड है कम्युनिटी और पब्लिक फिगर। तो पेज का भी आपका नेचर ऑफ वर्किंग है, नेचर ऑफ बिजनेस है, उसको आपको समझना है। अगर कुछ कम्युनिटी है, कुछ कोई संस्था है, सोशल वर्क है, सोशल वर्किंग साइट है, मतलब वहाँ पे आप यहाँ पे पब्लिक फिगर में जाके आप ओपन कर सकते हो। अगर आपका खुद का कुछ बिजनेस है, आप सारे बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, रजिस्टर्ड फर्म है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं करूँगा गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो ध्यान से देखिए किस तरह, जिनको पता नहीं है वहाँ पे आप कर सकते हैं, बहुत इजी प्रोसेस है, उतना डिफिकल्ट भी है नहीं। आपको जो भी बिजनेस का फॉर्म है आप यहाँ पे डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी फॉर एग्जांपल डिजिटल मंत्रा, मतलब ये मेरा खुद का फॉर्म है, उसके लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। डिजिटल मंत्रा what can I say, कंपनी। ओके, ये एक पेज हो गया डिजिटल मंत्रा कंपनी, जहाँ पे मैंने डाल दिया। अभी यहाँ पे और एक वो कैटेगरी पूछता है फेसबुक कि एग्जैक्टली आपको जो ये डिजिटल मंत्रा फर्म है वो कौन से रिलेटेड है, मतलब क्या इंडस्ट्री है। जैसे कि मेरे एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री और मार्केटिंग इंडस्ट्री है, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग आ गया बराबर। अगर आपका कुछ आर्टिस्ट है, कोई आर्टिस्ट के साथ मेकअप आर्टिस्ट भी है, ठीक है। अगर किसका शॉप है तो शॉप आप वहाँ पे कर सकते हो, शॉपिंग सेंटर आप कर सकते हो बराबर। इस तरह आप कोई भी आपका जो ये है आपका जो शॉप है, उस तरह आप सारे चीज़ें एक्टिविटी कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेंगे। इवन आप एड्रेस चाहे तो एड्रेस भी डाल सकते हो, अगर नहीं चाहे तो नहीं भी डाल सकते हो। सिटी डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई भी यूज़र अगर गलती से मतलब आपके पेज पे आ गया, तो उसको पता चलना चाहिए कि ये पेज कौन से सिटी से और कौन से एरिया से ये बिलोंग करता है, ठीक है। फ़ोन नंबर ऑप्शनल है, चाहे तो आप डाल सकते हो, अगर आप स्किप भी कर सकते हो, दैट इज़ अप टू यू। आप ये इट्स नॉट कंपल्सरी, ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ। थोड़ा कनेक्टिविटी है। यस, ये हो गया मेरा बिजनेस पेज चालू हो गया। यहाँ पे अपलोड पिक्चर, हाँ। और एक टिल अभी अपलोड पिक्चर आपको खुद के नेट लगाने हैं, और शॉप के भी ऐसे नॉर्मल उठा के जो मोबाइल पे निकाल के डायरेक्ट वहाँ से ऐसे नहीं डालना है। आपको एक बेस्ट टूल बताता हूँ, दैट इज कॉल्ड कैनवा। कैनवा एक ऑफिशियली जो टूल है, बहुत ही मतलब एडवांस वाला टूल है। यहाँ पे आप इंटरनेशनल लेवल के टेम्पलेट्स पोस्टर्स आप बना सकते हो, सारे चीज़ें। यहाँ पे ये बिल्कुल भी फ्री टूल है, यहाँ पे आप कुछ नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे पूछ रहे हैं वो मतलब किसके लिए आपको पोस्टर बनाने हैं, अच्छे अच्छे एचडी पोस्टर आप यहाँ पे बना सकते हो, मतलब जैसे कि फेसबुक पोस्ट है, फेसबुक ऐड है, ठीक है। जैसे कि मैं बहुत सारे फेसबुक कवर है, यूट्यूब है, लोगो भी आप यहाँ पे बना सकते हो। ये बहुत ही मेरा सबसे फेवरेट ये टूल है, जहाँ पे मल्टीपल बहुत सारे पोस्टर्स बना सकते हो, और डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी आपको यहाँ पे मिलेंगे। सी ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है, इंडिपेंडेंस डे का है, प्राउड टू बी इंडियन है, ठीक है। इवन ये डे बाय डे मतलब एज पर मार्केट वो सारी चीज़ें अपडेट भी करता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अभी जो फेसबुक पोस्ट है इसको मैं क्लिक करूँगा।
यहाँ पे भी अभी मैंने फॉर्मेट सिलेक्ट कर लिया है। अभी नेक्स्ट उसमें कौन से पोस्ट आप लेना चाहोगे वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टेम्पलेट्स हैं। ओके, तो यहाँ पे अच्छी तरह आप देख सकते हो जो भी है। साइड को मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा, कुछ पेड है बट ठीक है, एनीवे बट आपको फ्री वाले भी बहुत सारे मिलेंगे आपको। फॉर एग्जांपल अभी मैंने ले लिया, फॉर एग्जांपल एक पोस्टर मैंने ले लिया, हैप्पी मदर्स डे है यहाँ पे। अभी यहाँ पे ये नाम आपको हटाना है। वहाँ पे रेडीमेड मिलेंगे, आपको क्या करना है, जो ऑलरेडी जो कंटेंट है उसको हटा के आपका खुद का कंटेंट आप डाल सकते हो। जैसे कि अभी डिजिटल मंत्रा कंपनी, यस, तो मैंने डाल दिया। अगर आपको ये फॉन्ट अच्छा नहीं लगे तो आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे फॉन्ट है तो आपको सारी चीज़ें आपको दिखेंगे। साइज भी आप कम कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह आप सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हो। इवन ये सारी चीज़ें आप डिलीट भी कर सकते हो अगर आपको नहीं चाहिए। तो पूरा कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे मिलता है। बहुत ही मतलब इसके इसके कंपटीशन में दूसरा कुछ इतना बेस्ट टूल अभी तक तो है नहीं, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑन जो भी डिजिटल मार्केट है इस टूल का अच्छी तरह यूज़ करते हैं। तो वो चीज़ है। ठीक है, जैसे मेरा कंप्लीट होता है, अगर आपको कुछ लोगो है तो आप लोगो भी अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन भी है। फोटोज़ भी आप ले सकते हो। एलिमेंट है, कुछ आपको एलिमेंट लेना है, कुछ आपको लाइक जैसे कि एरो है, ट्रायंगल है, सर्कल है, वो चीज़ आपको लेनी है तो वो भी आप ले सकते हो। टेक्स्ट है तो टेक्स्ट लेना है तो टेक्स्ट भी ले सकते हो। साइमल्टेनियसली म्यूजिक भी, अगर कुछ जिफ तरह का एक शॉर्ट वीडियो बनता है 10 सेकंड का, उसके लिए म्यूजिक चाहिए तो म्यूजिक आप यहाँ पे उठा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इवन कुछ एडिशनल टेक्स्ट करना है तो उसको भी यहाँ पे डाल के आप एडिट कर सकते हो। जैसे कि अभी मैंने क्लिक किया, तो वो अपना ऐसा जो भी है ऐसे एडिशनल टेक्स्ट भी आप कर सकते हो। तो इसका ये बेस्ट है। साइमल्टेनियसली अगर आपको ये डाउनलोड करना है, अगर आपको खुद का कस्टमाइजेशन करना है तो यहाँ पे अपलोड को आपको क्लिक करना है लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे अपलोड इमेज बोल देना है। ऑलरेडी ये कुछ है, और समझो आपको ये लोगो है तो ये आपको लोगो, ये मेरा नहीं है, गूगल का लोगो है। ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। बाद में बोलेंगे सर ये तो गूगल का है। ठीक है, तो ये चीज़ है। ऐसे आपको खुद का लोगो सेट करके आप एक अच्छी तरह पोस्टर, एचडी पोस्टर बना सकते हो। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। पीएनजी जो भी है, जेपीजी, जेपीजी तो जेपीजी चाहिए, यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। तो बहुत इजी है और बहुत कन्वीनियंट है और बिल्कुल भी फ्री है। इसका आप बहुत कुछ इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया है। अभी ये पूछना है कहाँ पे करना है, यस डेस्कटॉप पे मैंने कर दिया। यस, जहाँ पे मैं ये अपना ये पेज था राइट, यहाँ पे अपलोड करूँगा पिक्चर। मतलब क्या है ना, अगर आपका लोगो है तो लोगो का आप डाल सकते हो। अगर लोगो नहीं भी कुछ पोस्टर का अच्छा प्रोफाइल डालना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके वो सारी चीज़ें सेट कर सकते हो। ठीक है, वो हो गया। अगर अपलोड अपलोड कवर करना है तो कवर भी आप सारी चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तो नहीं है, अभी मैं स्किप कर दूंगा। कवर का भी आपका फोटो जो आपको चाहिए तो उसका फॉर्मेट कैनवा में वहाँ पे मिलेगा आपको, वहाँ पे आप एडिट कर सकते हो। ये हो गया अपना फेसबुक पेज रेडी अपने बिजनेस का। इट्स टू इजी, बहुत इजी है। मतलब आपको कोई भी डिफिकल्टीज आपको नहीं मिलेगी यहाँ पे करने के लिए। ओके, तो जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं यहाँ पे डायरेक्टली इन्वाइट है, आप डायरेक्ट फ्रेंड्स को आप इन्वाइट कर सकते हो यहाँ से। एंड इवन मोबाइल से भी आप सारी चीज़ एक्टिविटी कर सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास लैपटॉप या पीसी होना ही चाहिए। इवन आप यहाँ पे व्हाट यू कैन से यूजर नेम आपको सेट करना है।
यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है लोगों के अपने प्रोफाइल फोटो के नीचे यूज़र ने आपको सेट करना है जो भी आपका फर्म का नाम है उस तरह। और ऐड बटन जो दिख रहा है यहाँ पे आपको जब आप क्लिक करोगे, यहाँ पे क्या है कि अगर कोई आपको खुद का कॉन्टैक्ट नंबर, खुद का ईमेल आईडी और कुछ लिंक देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे डायरेक्टली रेडीमेड कुछ बटन्स है वहाँ पे आप दे सकते हो, जैसे कॉन्टैक्ट अस है, सेंड मैसेज है, कॉल नाउ है, साइन अप है, सेंड मेल है। इस तरह कुछ डायरेक्ट बटन भी आप दे सकते हो। अगर मैं यहाँ पे व्हाट्सएप, अभी व्हाट्सएप का बहुत ही ट्रेंड है एंड बहुत यूज़र फ्रेंडली है, सब कोई व्हाट्सएप, सबके पास व्हाट्सएप है। अगर व्हाट्सएप करके मैं क्लिक करता हूँ तो ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा। ठीक है, सेंड व्हाट्सएप मैसेज। तो उसके लिए आपको नंबर ऐड करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, व्हाट्सएप के नंबर पे ही व्हाट्सएप चलता है, तो वहाँ पे आपको नंबर ऐड करना पड़ेगा। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, अभी मैं नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको आइडिया आ सकता है यहाँ से आप किस तरह आप सारे एक्टिविटी कर रहे हो। ठीक है, जैसे होता है आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करके आपको फिनिश कर देना। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट बटन आपको चाहिए मिलेगा। अगर दूसरा चाहे तो साइन अप भी आप डाल सकते हो, चाहे तो सेंड ईमेल डाल सकते हो, ठीक, सेंड मैसेज भी आप डाल सकते हो। यस, फिनिश, कंप्लीशन, सेंड मैसेज। मैसेज का मैंने यहाँ पे पहले ऐड बटन था, वहाँ पे कुछ चेंज करेगा, वहाँ पे सेंड मैसेज दिखेगा। सी, दिस इज द चेंजेस। तो यहाँ पे ऐसे चेंज आपको मिलेगा यहाँ पे। तो वो चीज़ है। एंड कवर फोटो आपको अच्छा ये करना है, ये भी आपको यहाँ पे कैनवा के टूल में आपको मिलेगा, फेसबुक कवर पेज। ठीक है, तो ये भी आप सारी चीज़ें ऐसे ही एडिट करके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। बहुत ईजी है और ये बिल्कुल भी फ्री है। जस्ट बिलीव मी, बहुत सारे मतलब इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह इस लेवल का अगर आपका पोस्टर और आपका प्रेजेंटेशन होगा सोशल मीडिया पे, तो कोई क्यों नहीं मतलब इजीली अट्रैक्ट नहीं होगा। सिंपल सी बात है, बराबर है। अगर इस तरह आपका प्रेजेंस हो, इस तरह आपके एच पोस्टर सब सारी चीज़ें कर रहे हो, ठीक है, अभी समझो बहुत सारे टेम्पल्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे आपको रेडीमेड मिलेंगे। कुछ डीटीपी और कुछ बाहर देने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। सी, राइट, द इवन रेडीमेड कंटेंट भी आपको मिलेंगे। आपको ज़्यादा खुद के हिसाब से, उसके हिसाब से आपको सिर्फ रेडीमेड एडिट करना है और अपलोड कर देना है। ठीक है, तो इस तरह आपको पेज बनाना है, पेज आप सेट कर सकते हो। मैंने डायरेक्टली आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखाया किस तरह आप पेज बना सकते हो, बहुत ईजी है। मैं तो बोलता हूँ अभी अभी इमीडिएटली आप शुरुआत कर सकते हो। जिनका भी बिजनेस है, इमीडिएटली आप बिजनेस ओपन करके आप पेज सेट करो। राइट, तो लेट्स सी, कम टू द पीपीटी। यस, अभी हमने देखा और प्रोफाइल भी कैसे ऑप्टिमाइज करना है, और यहाँ पे एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, सारी चीज़ें वो आपको डालना है। एंड और ये बिल्कुल भी फ्री है, आप ऐसे ही ओपन कर सकते हो और आपका खुद का प्रेजेंस बढ़ा सकते हो अपने बिजनेस का। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ पढ़ते हैं, प्रमोट योर बिजनेस वेब पेज। यस, आपकी आप प्रमोट कर सकते हो सारी चीज़ें बिजनेस पेज के ऊपर। अगर अभी जो मैंने डाला डिजिटल मंत्रा कंपनी, अब हमारी कंपनी क्या है कि एडवर्टाइजिंग और डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटी करती है। साइमल्टेनियसली किसी का गारमेंट शॉप है, साइमल्टेनियसली किसी प्लांट्स का है, किसी का ज्वेलरी है, जो भी बिजनेस है, हर एक बिजनेस का आप यहाँ पे पेज आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। उस पेज से आप डायरेक्ट प्रमोट कर सकते हो। तो प्रमोशन के भी बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, सी, कुछ लोगों को पता होगा, जैसे पेज ओपन करने के बाद वहाँ पे एक पुश बोल का ऑप्शन दिखता है। वो एक बहुत ही सिंपल तरीका हो गया, बेसिक सा एक्टिविटी हो गया, बट उससे अलावा भी कुछ एडवांस में यहाँ पे टाइप्स है, एडवांस फीचर है फेसबुक में, जैसे कि वेरियस एड टाइप्स यहाँ पे इस स्लाइड में आपको देखने मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अवेयरनेस है, ब्रांड अवेयरनेस है, रीच है। ब्रांड अवेयरनेस मतलब क्या है कि लोगों को अच्छी तरह रिपीटेटिव दिखाना। रीच मतलब क्या है कि मैक्सिमम लोगों को आप वो रीच करता है, मैक्सिमम। इवन ट्रैफिक मतलब क्या है कि अगर आपको कुछ वेबसाइट है, बराबर है, आपको डायरेक्ट सेल नहीं करना है, पहले आपको जो भी ऑडियंस है उसको आपको वेबसाइट पे लाना है, तो उसके लिए आप ट्रैफिक सिलेक्ट करके सारी एक्टिविटी कर सकते हो। जिससे क्या होगा कि पहले आप, जैसे कि पहले लोग आने तो दो पहले अपने शॉप पर, बराबर है, शॉप इन द सेंस ऑनलाइन अपना वेबसाइट एक प्रकार का शॉप ही हो गया। पहले लोग आने तो दो सब, देन सारे चीज़ें देखेंगे। तो उस तरह आपका मतलब कैसा है कि एडवर्टाइजिंग मतलब सिर्फ लोगों को दिखाना ये नहीं है यहाँ पे।
ये इतना एडवांस है। यहाँ पे आपको वो फेसबुक पूछता है कि एग्जैक्टली आपको एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन में ऐसा कौन सा फॉर्मेट आपको, मतलब आपका ऑब्जेक्ट क्या है, एडवर्टाइज करने के पीछे क्या है। जैसे कि एक जो रीचिंग जो है यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है, ये जो रीचिंग जो है, जैसे कि पॉलिटिशियन है समझो, बराबर। एक पॉलिटिशियन अगर खुद की वो मार्केटिंग कर रहा है तो वो क्या करेगा, वो आपको कुछ सेल नहीं कर रहा है, बट सिर्फ सिर्फ लोगों को ये पता चलना चाहिए कि देखो भाई मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहा हूँ, सारी चीजें। तो उसको क्या होगा, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखना चाहिए, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयरनेस होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए मेरी चीज को। तो वो रीचिंग सारी चीज एक्टिव करेगा। अगर ट्रैफिक जो है कौन करेगा, ट्रैफिक फॉर एग्जाम्पल कोई ई कॉमर्स हो, ई कॉमर्स में क्या होता है कि डायरेक्ट वो सेल नहीं करेंगे, डायरेक्ट पहले लिंक देते हैं, ट्रैफिक को बुलाते हैं, वेबसाइट पे बुलाते हैं, बुलाने के बाद सारे प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट देखते हैं। मतलब मेरे साथ तो बहुत सारा ऐसा हो गया, अगर मैं प्रोडक्ट लेना एक चाहता था बट बाद में बुक एक करता हूँ। तो वैसे बहुत सारे चीज़ें हुई है अभी से, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी होती है। एंगेजमेंट मतलब कि एक ऐड रिपीटेटिव दिखाना, मतलब बार बार दिन में 2-3 बार 4 बार 4 बार आप दिखा सकते हो। नेक्स्ट है ऐप इंस्टॉल। अगर किसका ऐप है, उसका ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंस्टॉल करना चाहे तो वो भी आप मार्केटिंग यहाँ से कर सकते हो। तो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है ये। फोर्थ है लाइक वीडियो व्यूज, जैसे कि खुद का कुछ वीडियो है, उस वीडियो को आपको प्रमोट करना है, तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो बहुत जल्दी और बहुत ही मैक्सिमम लोगों तक वो पहुँचता है। लीड जनरेशन, जैसे कि कहा मैंने कि कस्टमर का डाटा चाहिए आपको, नाम नंबर ईमेल आईडी आपको आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड लीड जनरेशन, वो भी आप कर सकते हो। इसका थोड़ा आज कम्पेयर टू बाकी जिससे वो थोड़ा कॉस्टली जाता है, बट यहाँ से आप लीड जनरेशन कर सकते हो। मैसेजेस, मतलब बहुत सारे लोगों को आपको डायरेक्टली मैसेज आना चाहिए, उस तरह का आपको मार्केटिंग करना है तो वो भी कर सकते हो। कन्वर्जन, कैटलॉग सेल्स, स्टोर विजिट, मतलब इवन ऑफलाइन साइड से भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऑफलाइन स्टोर पे लोग आना चाहिए तो वो भी आप यहाँ पे एडवर्टाइज कर सकते हो। तो ये बहुत सारा मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे आपको फीचर्स मिलेंगे एट द टाइम ऑफ फेसबुक प्रमोशन। तो वो बात आप समझ सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ है। गेटिंग और नॉट, कुछ हैवी हो रहा है क्या, अंडरस्टैंडिंग और नॉट, चैट बॉक्स में बोल सकते हो। अजय, ज्योत्सना, राहुल, शिवराज, somebody saying शिवराज, यस एग्जैक्टली, यस यस एग्जैक्टली। तो ये सारा फैक्टर है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग। मतलब जब आप एक्चुअल में ये सारी चीज़ें करोगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा सारी चीज़ें करने में। और उतना आपका खुद का ये भी नहीं है व्हाट आई कैन से, उतना लॉस भी आपको होने होगा। आप इवन 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ भी डाल के सारे एक्टिविटी चेक कर सकते हो। सो दीज आर द वेरियस टाइप्स इन फेसबुक मार्केटिंग। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ पढ़ते हैं। यस, जैसे मैंने एग्जांपल कहा था टारगेट ऑडियंस का बेनिफिट है, तो टारगेट ऑडियंस भी आप सेट कर सकते हो, किस तरह टारगेट ऑडियंस हो सकता है। ऑडियंस नेम, उस पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए आप वहाँ पे नाम भी डाल सकते हो। कस्टमर ऑडियंस कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे कि ऑडियंस अभी क्या यहाँ पे क्या डालना चाहिए, जैसे कि मूवी वॉचर, क्रिकेट, स्पोर्ट्स, बराबर है। ऐसे आपको कैटेगरी डालनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। यहाँ पे कस्टम ऑडियंस इन द सेंस मतलब आपके ऑडियंस का जो बिहेवियर है उसको यहाँ पे आपको सेट करना है। लोकेशन है, आप लोकेशन कर सकते हो, यहाँ बैठ के पूरे दुनिया में आप कहीं पे भी आप मार्केटिंग कर सकते हो। मेरे मतलब दैट इज कॉल्ड फ्रीलांसिंग भी बोल उसको कहा जाता है। फ्रीलांसिंग कहीं कहीं पे भी बैठ के कहीं पे भी आप सर्विस और दे सकते, सर्विस दे भी सकते हो। तो लोकेशन भी कुछ मैटर नहीं करता क्योंकि सब डिजिटली कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मेरे मैं यहाँ बैठ के बहुत सारे पूरे महाराष्ट्र में मैं सर्विस देता हूँ, मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, नासिक, नागपुर, ठीक है, डोंबिवली, ये बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं। अभी तक ऑलमोस्ट 150 क्लाइंट्स हो चुके हैं हमारे डिजिटल मदरा कंपनी में। तो यहाँ बैठ के मैं सारी चीज़ एक्टिवेट करता हूँ, और वो सर्विस लेने वाले भी, उनको भी पता है इसका इम्पोर्टेंस क्या है डिजिटल मार्केटिंग का। ऐसा ऐसी ऐसी बात नहीं है कि मतलब उस सिटी में जो भी करते हैं उनके पास डिजिटल मार्केटिंग वाले नहीं होंगे, वहाँ पे भी होंगे। बट जो सर्विस में भी क्या बोलते हैं वो फीचर और जो हम सर्विस देते हैं और पैकेज है, जो कमिटमेंट हम देते हैं उसका भी थोड़ा डिफरेंस होगा। और साइमल्टेनियसली ऐसे वो किसी को क्यों देंगे, क्योंकि उनको पता है मतलब हमारी फर्म भी है और सारी चीज़ें एक्टिविटी हम उस तरह डिलीवर भी करते हैं, और कुछ हमारा वर्क पोर्टफोलियो भी है। अगर उन्होंने कोई भी बंदा, कोई भी कस्टमर ऐसे आपको पैसे क्यों देगा, वो क्या करेगा पहले, आपका अगर आपका नाम पता चले तो सारी चीज़ें देखेगा, आपका प्रोफाइल वो सर्च करेगा, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, हर चीज़ें वो देखेगा, गूगल पे भी देखेगा, इवन वेबसाइट पे जाके देखेगा कि कंपनी जेन्युइन है या नहीं। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें एक्टिविटी आपको जो भी प्लेटफॉर्म है उस पर एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। नेक्स्ट है एज फैक्टर। आपको एज फैक्टर भी आप कर सकते हो, इवन 80 से आगे आप 65 प्लस तक आप टारगेट सेट कर सकते हो। जैसे कि इवन जेंडर भी है, मेन है, वुमन है, तो सबको सबको दिखाना है, तो सबको आप सेट सेट कर सकते हो। और इसको आप थोड़ा मार्केटिंग और बेस होना ज़रूरी है आप पे। अब अगर आप ये सारी एक्टिविटी करते हो, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि ये मतलब ईज़ी है, मतलब प्रोसेस ईज़ी है, बट उसका जो नॉलेज है आपको थोड़ा तो बेस होना चाहिए। अगर आपकी सर्विस कोई ले रहा है तो आपको ये तो उतना तो अंदाज़ होना चाहिए, इतना तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी सर्विस ऐसे, मतलब ऐसे कौन लोग हैं जो मेरी सर्विस ले रहे हैं। जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का जो अगर मैं बात करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मुझे पता है मेरी सर्विस कौन लेते हैं। मेरी सर्विस जो मतलब जो कोर्स है, यंगस्टर्स, मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स, डिग्री, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, और जो जिनका खुद का बिजनेस है, वो मेरे ऑडियंस है, बराबर है। तो ये खुद का थोड़ा आपको भी आपके बिजनेस रिलेटेड आपका जो भी है उसके हिसाब से आपको थोड़ा मार्केटिंग बेस होना बहुत जरूरी है। लैंग्वेजेस है नेक्स्ट पॉइंट। लैंग्वेजेस आप खुद की लैंग्वेज सेट कर सकते हो, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, उर्दू, जो भी है वर्ल्ड में जितने भी लैंग्वेजेस, पूरे लैंग्वेज आप पे सेट कर सकते हो। इंटरेस्ट है, जैसे कि मैंने कहा था, आपका कस्टमर का जो इंटरेस्ट है किसमें है, जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, आपका कस्टमर कहाँ कहाँ पे ज़्यादा फोकस करता है उसका थोड़ा आप जजमेंट लेना पड़ेगा आपको। लाइक न्यूज़ है, बराबर है, क्रिकेट बोल सकते हो, जो भी है, मूवीज़ है, हॉलीडेज मूवीज़, ऐसे मराठी मूवीज़, ऐसे जो भी इंटरेस्ट है आपको वहाँ पे सेट करना है। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो भी वो उनका जो प्रोफाइल है, मतलब इसका क्या होगा कि जितना आपको स्पेसिफिक आपको सारी चीज़ें सेट करनी है तो उतना स्पेसिफिक आपको सेट करना है। क्योंकि कैसा होता है कि अगर आप प्रोडक्ट में आपने डाला और ये सारा चीज़ आपको सेटअप नहीं किया, तो फेसबुक भी कंफ्यूज हो गया, अरे भाई इसको दिखाना तो किधर है, किसको शो करना है मुझे सारी एक्टिविटी, आपका जो भी पोस्टर है। तो यहाँ पे कितना आपको, यहाँ पे थोड़ा टाइम जाएगा, आई एग्री, बट फिर भी जितना स्पेसिफिकली आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन देनी है उतना स्पेसिफिकली आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी है। क्योंकि फेसबुक को भी पता चले, ठीक है बाबा, चलो इसका ये ऑडियंस है, ये इतना फेस है, इतने इतना एज ग्रुप है, इन सभी लोगों को आपको दिखा रहा है। तो उनका जो एआई है उसके हिसाब से काम करता है, वो सारी चीज़ें उसके हिसाब से वो शो करता है मार्केट में। ठीक है, बिहेवियर है, और भी कैटेगरी कुछ ऐड कर सकते हो। तो ये अंडरस्टैंडिंग हो गया, तो इतना शार्प और इतना स्मार्ट तरीके से आप सारी चीज़ें कर सकते हो विद हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया, फेसबुक से। बट ये सारी चीज़ें जब आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हो, लाइक कुछ बैनर आपको प्रिंट करना है, तो वो आपको ये कुछ ऑप्शन नहीं मिलेंगे, और वहाँ पे ये सारी चीज़ें कर नहीं सकते। वहाँ पे टॉप टू बटन सबको वो दिखेगा, नाम होगा ज़रूर, लोगों को पता चलेगा ज़रूर, बट द मेन थिंग इज दैट इज कॉल्ड सेल्स एंड प्रॉफिट। सिंपल सी बात है। एडवर्टाइज क्यों करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स होना चाहिए, इसके लिए एडवर्टाइज करते हैं। बट यहाँ पे अगर आपका प्रॉपर तरीके से टारगेट ही नहीं हो रहा है, सही ऑडियंस पे नहीं पहुँच रहा है, तो वो करके सब बेकार है, सब पानी पैसे में गया हुआ है। तो वो चीज़ है। तो ये हो गया। इसके लिए आपको ऑनलाइन मार्केटिंग करना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट रीजंस, राइट। योर बिजनेस एड रिव्यू, मतलब जब आप सारी चीज़ सेट करोगे तो इस तरह का आपका बिजनेस, आपका जो भी है एडवर्टाइजमेंट लोगों को दिखेगा। स्पॉन्सरशिप, जैसे यहाँ पे है जैस्पर मार्केट बोल के है, यहाँ पे स्पॉन्सरशिप बोल के आएगा, कुछ भी कैप्शन है, और आपका जो भी फोटो है, ठीक है, फोटो भी कैसे एडिट करना है उसके लिए मैंने कैनवा टूल बताया। वहाँ पे भी आप फेसबुक ऐड बोल के डालने के बाद वहाँ पे एन नंबर ऑफ टेम्पलेट्स वहाँ पे फ्री मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको डालना है और लाइक पेज करना है, तो कुछ ऑफर दिया है तो वो बटन भी आप दे सकते हो। तो इस तरह आपको आपकी खुद की बिजनेस की ऐड वहाँ पे लोगों को दिखेगी। ठीक है, जैसे हम भी यूज़ करते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन की, कैसे हम लोगों को ऐड मिलती है बीच बीच में, वैसे ही ऐड आपका जो ऐड है लोगों को दिखेगा, जो भी जहाँ पे भी आपने टारगेट किया गया। यस, तो इस तरह आपका बिजनेस का व्यू होगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने आपका जो टॉपिक था, तो किस तरह बिजनेस के लिए, बिजनेसमैन के लिए किस तरह डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग हेल्पफुल होता है, किस तरह वो मार्केटिंग कर सकते हैं, और इट्स वेरी इजी एंड वेरी फ्लेक्सिबल एंड बहुत ही व्हाट कैन से रीच बहुत ही होगा, और का ब्रांड होने में बहुत हेल्प होता है। तो आई होप सो आपको ये आज का जो सेशन है बहुत आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कुछ डाउट्स है तो चैट बॉक्स में आप डाल सकते हो। एनीबडी इज देयर? क्लियर है तो क्लियर बोल दो, थंब दिखा दो, एटलीस्ट मुझे तो पता चले कि वेयर आई एम गोइंग। एंड यस, क्लियर, कूल, परफेक्ट। तो ये था आज का सेशन, मतलब
यहाँ पे आज का टॉपिक हमने देखा कि एग्जैक्टली बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे हेल्पफुल होता है और किस तरह आपको करना चाहिए और उसका एडवांटेज क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग करने के बाद आपको कितना आपको लॉस होने के चांसेस है अभी के फिलहाल। अभी तो पूरा मार्केट चेंज हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोरोना। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपके रिलेटिव्स हैं, आपके कोई रिलेटिव्स में किसका बिजनेस हो वहाँ पे आपको सजेस्ट कर सकते हो कि सर तब जब प्लीज़ गो ऑनलाइन, ऑनलाइन एक्टिविटी स्टार्ट कर दो। अगर साइड बाय साइड आपके आप कुछ इन फ्यूचर में आपको कुछ स्टार्टअप करना है, कुछ बिजनेस ओपन करना है, उसका भी अभी से ऑनलाइन एक्टिविटी आप चालू किया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से भी वैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो हम कल मिलने वाले हैं, कल बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है जो भी है। तो उसके लिए फिर से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। आई होप सो कल भी आप सारी चीज़ें हो सकते हो। अगर हाँ, आज का भी टास्क आपको मैं दे दूंगा, अगर किसको पता नहीं ये सारी चीज़ें किस तरह करना है तो आप ही आज को आपका बिजनेस का फेसबुक पेज ओपन करना है, कैनवा टूल यूज़ करना है, वहाँ पे अच्छे एचडी तरीके से आपको इमेज सेट करना है और वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे प्रॉपर ऑप्टिमाइज करना है फेसबुक का। ओके, सो सी यू टुमारो बाय 5 PM, एंड वहाँ पे सारे एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग क्यों करना चाहिए और वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। चलो, लेट्स बाय।